हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। और अब आपको ब्रिज कोर्स में सारी बातें समझ आने लगी होंगी कि किस तरीके से हमें 11th में नीट और जे की प्रिपरेशन करना है और किस तरीके के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि ये सिर्फ क्या है, आपका सिर्फ एक टच करा रहे हैं हम टॉपिक से। अभी गहराइयाँ तो बहुत कुछ पड़ी हुई हैं, एज इट इज सेम टू सेम, समझ रहे हो। बहुत सारी गहराइयाँ हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे जब आप नीट या जेई के सिलेबस को पढ़ेंगे आप हमसे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए हम आज आपका एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बहुत ही उम्दा टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे कि किसी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है, सर ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। यदि मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखना, इट इज सिंपली represent a charge on an atom, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ये चार्ज कौन सा होता है, ये जो चार्ज आता है ये इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बोलो, सिंपल इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से आता है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब मैं एक बात बताऊं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, कैसे आपको क्या करना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स। जैसे आपके कुछ ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, और नहीं फॉलो करते तो चालान कटाते फिरते हैं। तो चलो हम कुछ रूल्स बताएंगे, उन रूल्स को याद रखिएगा, आपसे ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन नंबर निकलना आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे चुन्नू मुन्नू, देखो सिंपल रूल्स की बात करें तो रूल 1 समझना बहुत ध्यान से। रूल 1 क्या होता है, रूल 1 होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका होता है, जो कैसे निकालेंगे। इन एलिमेंटल स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट समझ रहे हो, जो एक ही एटम से बनाओ, मिलके बनाओ, है ना। इन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, मतलब ऑलवेज क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा हमेशा। ये बात जो होगी, ये बात हमेशा होगी, ऑलवेज। जैसे हमने ऑलवेज की बात की, मान लो मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया क्लोरीन, हमने ब्रोमीन, हमने आयोडीन, हमने फॉस्फोरस, ठीक है, हमने ऑक्सीजन, आप मोनोएटॉमिक भी ले सकते हैं, हमने नाइट्रोजन। इन सब के आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे हमेशा वो क्या होंगे, ऑलवेज 0 होंगे, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो आपको रूल 1 समझ में आ गया, सिंपल सी बात थी। अब मैं रूल 2 की बात करता हूं, ठीक है। तो रूल 2 की मैं बात करूं, क्या होगा, देखो यदि मान लो मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं तो याद रखना, ली ना के राम बाबू कल से फरार, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है वो हमेशा ऑलवेज +1 रहता है। कब रहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ये सिंपल क्या बताएगा, ये बनाएगा आपका सिंपल, ये बनाएगा कंपाउंड। मतलब यदि मैं लिथियम अकेला लिख दूंगा तब तो 0 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं बात करूं दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर
बापू राजी। इसमें यदि मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखो क्या होगा, हमेशा +2 होता है, ऑलवेज +2 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना, है ना। अब क्या होगा, कंपाउंड जब कब रहेगा +2, जब ये कंपाउंड बनाएगा। क्लियर, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ रूल और देखते हैं। रूल नंबर सिंपल आपका 3rd, जो भी आपका नाम हो रूल का, है ना। तो रूल, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो क्या होगा, अब यदि मान लो आपका आ गया, ये मैंने आपको सिंपल दे दिया, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो होगा हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा जो +3 रहेगा इन कंपाउंड में, जब ये कंपाउंड बनाएगा तब। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब मैं बात करूं सिंपल, जैसे आपको दे दिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो आपका फ्लोरीन होता है इसका ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इन कंपाउंड में, याद रखना कब होगा, इन कंपाउंड में, जब ये कंपाउंड बनाएगा। और मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं तो क्या होगा, बोलो, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हम यूजुअली लेते हैं -1, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं रहता। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी, इन रूल्स के बारे में आपने समझ लिया होगा, बस आप याद रख लो, बस सिंपल। ठीक है, इन रूल्स को आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी अपन रूल्स को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को देख कैसे आपको अप्लाई करना है। अब मैं यदि बात करूं यहां पे नेक्स्ट, जैसे मान लो हमने ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर, अभी मैं बात करूं मैं सिंपल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हम यूजुअली क्या लेते हैं, -2, यूजुअली -2, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं लोगे। है ना, अभी बस याद रख लो, आप अभी जब गहराइयां में पढ़ाऊंगा आपको 11th क्लास में नीट और जेईई में, तब आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। अभी बस इतना याद रख लो, है ना। तो ऐसी हाइड्रोजन का भी होता है, हाइड्रोजन का हम यूजुअली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, है ना, लेकिन ऑलवेज नहीं होता, बट नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। क्लियर यहां तक, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब चलिए, अब हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं कि कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी एलिमेंट का। आपको कंपाउंड के फॉर्म में दे दिया, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखो, यदि मान लो आपको दे दिया गया, सबसे पहले इफ कंपाउंड इज न्यूट्रल, कंपाउंड कैसा, न्यूट्रल है, तब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। हम केस 1 ले रहे हैं, तो मैं बात करूं इफ कंपाउंड इज न्यूट्रल, तो आप बोलेंगे सिंपल यहां पे कि सम ऑफ, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो हमने H2SO4 का निकालना है, किसका निकालना है, H2SO4 का। H2SO4 में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझना। अच्छा, अभी आपने देखा था, अब उन रूल्स को आप देखते जाइए, जो आपने पीछे रूल्स लिखे हुए हैं उन सारे रूल्स को देखते जाइए, क्योंकि अभी आपको याद नहीं हुए होंगे और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी बस ऐसे ही। ठीक है,
आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो कंपाउंड जब बनाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो +1 कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। अच्छा, अब जिसका निकालना है उसको क्या मान लो, x -2 × 4 = 0, ये हो गया सिंपल। अब आप क्या करोगे, देखो 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x = +6, ये आ गया सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी फिर से बोलूं, बहुत कुछ गहराइयां बची हुई हैं, मैं बता रहा हूं आपको, वो आप क्लास 11th में सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिख दिए, आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करना और खुद से क्वेश्चन करना। HClO4 में क्लोरीन का निकालना, ठीक है। KMnO4 में मैग्नीज का निकालना, HClO4 में क्लोरीन का निकालना। बस इतनी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मोर देन इनफ है। बाकी की हम प्रैक्टिस आगे आने वाले क्लासेस में कर लेंगे। अब मैं यहां पे बात करूं सिंपल, तो ध्यान समझना, HClO4 की मैंने बात की जैसे, तो आपको इसका निकालना है, तो 1 + x - 2 × 4, यही होता था, बोलो 2 × 4। और एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आप लिखते हैं वो हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का निकालना, उसको x मान लिया, -2 × 4, सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या कर दिया, 0, तो x - 7 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चा पार्टी, +7 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, KMnO4 में मैग्नीज का निकालते हैं, +1 मैग्नीज का निकालना x, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = +7, ये हो गया, ठीक है, सिंपल आ गया आपका। आप यहां भी निकाल सकते, देखो क्लोरीन का निकालना है, तो देखो हाइड्रोजन का +1 प्लस जिसका निकालना उसको x -2 × 4 = 0, तो x - 7 = 0, x इक्वल टू आ गया सिंपल +7। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मतलब आप हमेशा साइन जरूर लिखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो हो सकता है आपका, ध्यान समझ लेना, एक नोट याद रख लेना, एक नोट याद रख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर में भी 0, ये नेगेटिव में भी हो सकता है और ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना, आपको समझ आ जाएंगे। आई होप आपको क्या पता पहली बार में समझ ना आ रहे हो, लेकिन जब आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि मान लो इफ कंपाउंड इज चार्ज दे दिया, कैसा दे दिया, इफ कंपाउंड इज चार्ज, मतलब कंपाउंड पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताना, तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तब आप निकालें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू चार्ज के बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सिंपल देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया फॉस्फेट आयन, ठीक है, इसमें आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जिसका निकालना है उसको x मान लो, माइनस ऑक्सीजन -2 × 4, अब इसके किसके बराबर करना है, इक्वल टू चार्ज जो प्रेजेंट है, -3 प्रेजेंट है तो -3 लगा दो, क्या हो जाएगा, x - 8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 8, x इक्वल टू +5, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो और क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 3 क्वेश्चन जिंदगी के और कर लेते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। नाइट्रेट आयन दे देते हैं, ठीक है।
आपको MnO4 माइनस दे देते हैं, ठीक है। और जल्दी से करो, आप लोग खुद से क्वेश्चन करो, आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और फील भी होगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसका निकालना आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। और आपको एक और दे देता हूं मैं यहाँ पे सिंपल, ये मैंने दे दिया MnO4 माइनस NO3 माइनस, और ले लो आप सिंपल ClO3 माइनस, इसमें क्लोरीन का निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लो नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5, ठीक है। ये आ गया। अब देखो Mn निकालना x, -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, ठीक है। यहां पे बताओ x -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, चार्ज के बराबर कर दी, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5, ये हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस करके हमने बता दिए हैं और आपको समझा दिया है और आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब यदि आपको कहीं भी चीजें समझ नहीं आई है, कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो आप जाइए वीडियो को बार बार देखिए, जब तक देखिए तब तक कि क्लियर नहीं हो जाता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसी के साथ अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।